हेलो दोस्तों, ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड के बारे में, इसके टाइप्स, साथ ही साथ एडवांसिंग और रिट्रेटिंग दोनों मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। चलते हैं टॉपिक की ओर। व्हाट इज़ ए लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड? लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड होता क्या है? तो भूमिगत खान में 60 से 200 मीटर लंबी फेस चला करके कोयला निकालने की विधि को लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड कहते हैं। इसमें लंबी गैली फेस चलाई जाती है, जैसे 60 से 200 मीटर, जिसके कारण लंबी फेस के कारण ही लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का नाम दिया गया है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसमें शेयरर मशीन की सहायता से कोयला कट किया जाता है। तो इसमें वीडियो में किस प्रकार कटिंग की जा रही है। ये पावर सपोर्ट होता है। तो ये तो हो गया लॉन्ग वेल माइनिंग के वीडियो। चलते हैं टॉपिक की ओर। टाइप्स ऑफ लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड। लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड के दो टाइप्स होते हैं। एक लॉन्ग वेल एडवांसिंग होता है, दूसरा लॉन्ग वेल रिट्रेटिंग होता है। लॉन्ग वेल एडवांसिंग में पिलरों की टाई करते हुए खान की सीमा तक जाते हैं, एडवांस करते हैं, जबकि रिट्रेटिंग में एडवांस में बने पिलरों की खान की वापस सीमा की तरफ आते हैं, इंटेक की तरफ, जिसे रिट्रेटिंग कहते हैं। लॉन्ग वेल एडवांसिंग को मेथड के बारे में पूरी तरह जानते हैं। इस पद्धति में लॉन्ग वेल फेस की निर्धारित लंबाई, जो 60 से 200 मीटर की जो लंबाई है, उसके लंबाई से दो गैलरी चलाई जाती है और उसे तीसरी गैलरी चला करके, जैसे कि फिगर में है, दो गैलरी चलाया गया है और लास्ट में उसे तीसरा गैलरी जो है, ये तीसरा गैलरी फिगर में टिक कर दिया गया। इस तीसरी गैलरी चला करके मिला देते हैं। इस तीसरी गैलरी का एक साइड जो होता है लॉन्ग वेल फेस होता है। इस फेस से कोयला काट कर निकालते हुए खान की सीमा तक ले जाते हैं या फिर एडवांस करते हैं। इसी कारण से लॉन्ग वेल एडवांसिंग करते हैं। कोयला निकाली हुई जगह पर स्टोविंग कर दी जाती है या फिर केविंग विधि के द्वारा खाली गोफ जो होता है, गोफ में रूप के पत्थर को गिरने दिया जाता है, मतलब खाली भाग में भरने दिया जाता है। ये जो मेथड होता है, इसमें खान की सीमा तक दोनों रास्ते जो होते हैं, जो दो गैलियाँ चलाई जाती है, उसको सुरक्षित रख करके फेस आगे चलाया जाता है। चलते हैं लॉन्ग वेल रिट्रेटिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। लॉन्ग वेल रिट्रेटिंग मेथड जो होता है, इस मेथड में हम लोग फेस की निर्धारित लंबाई, वही 60 से 200 मीटर की लंबाई पर दो गैलियाँ खान की सीमा की तरफ से चलाते हैं और खान की सीमा के पास जब से 60 से 200 मीटर गैलरी चला लेते हैं तो उसको तीसरी गैलरी चला करके उन दोनों गैलरियों को आपस में मिला देते हैं। इस तीसरी गैलरी का ही एक साइड लॉन्ग वेल फेस कहलाता है और यह फिर चलाते हुए सॉफ्ट या इंक्लाइन, वही खान की सीमा, मतलब जिधर से खान का ओपनिंग होता है उसकी तरफ हम लोग वापस आते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि रिट्रेट करते हैं।
इस रिट्रेट करने की वजह से इसे लॉन्ग वेल रिट्रेटिंग कहते हैं। और उस खाली जगह पिलर की कटाई करने के बाद जो खाली भाग हो जाता है, गोफ हो जाता है, उस गोफ को या तो स्टोविंग, सैंड स्टोविंग वगैरह कर दिया जाता है, या फिर केविंग विधि से उसे नीचे बैठने, छत को बैठने दिया जाता है, रूफ को गिरने दिया जाता है। तो ये तो लॉन्ग वेल एडवांसिंग और रिट्रेटिंग आप समझ चुके हैं। अब चलते हैं कि लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का हम लोग सिलेक्शन किस किस कंडीशन में करेंगे, तो उसके बारे में जानते हैं। तो द कंडीशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड, लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का चुनाव जो है, जब कोल सीम की मोटाई जो है 0.6 मीटर से अधिक हो और 3.5 मीटर से कम हो, तो उस कंडीशन में हम लोग लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड यूज करते हैं। साथ ही साथ कोल सीम, सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि कोल सीम जिसकी 500 मीटर से अधिक हो तब लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का यूज किया जाएगा। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि कोल सीम में स्पॉन्टेनियस की हीटिंग जो होती है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग की संभावना अधिक हो और गैसीय सीम और फर्श एवं रूफ सभी कमज़ोर भी होंगे, तब भी उस कंडीशन में हम लोग लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड यूज कर सकते हैं। अंतिम पॉइंट में ये कह रहा है कि लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड में जो हमको क्या है, यदि हमको प्रोडक्शन अधिक करना है अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड से, तो हम लोग इस माइनिंग मेथड का, लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का यूज करेंगे। ये तो हो गया किस किस कंडीशन में हम लोग लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का यूज करेंगे। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक में यह है कि एडवांटेज ऑफ लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड। लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड के क्या क्या एडवांटेज है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो बिना विकास, जो अधिक विकास करने से पहले हम लोग जो अनावश्यक कार्य करना रहता है वह कम करना पड़ता है, और कोयला का उत्पादन हम लोग जल्दी कर लेते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जैसे कोयले का जो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि कोयले का जो हम लोग निकालने हैं, जो कोयला निकालते हैं, वो लगभग 95% कोयला निकाल लिया जाता है। और तीसरा पॉइंट में यह कह रहा है कि इसका जो रूफ जो होता है वे आसानी से उसका मेंटेनेंस और उसको निरंतरण, उसकी देख रेख जिसको कह सकते हैं, वो आसानी से किया जा सकता है। साथ ही साथ वेंटिलेशन भी ठीक ठाक होता है, प्रभावी ढंग से किया जाता है। और जो कोयला का परिवहन जो होता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग, वो सब मशीन के कारण, मशीन से होता है, इस कारण इसमें उत्पादन करने में सहायता मिलती है। ये तो हो गया एडवांटेज के बारे में। और बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड का जो डिसएडवांटेज है वह इस प्रकार है कि इसमें स्टोविंग अगर ना किया जाए, मतलब जैसे सैंड स्टोविंग वगैरह नहीं किया जाता है, तो हमको जो है, जो पिलर की सहायता से हम लोग जो रूफ का जो कंट्रोल जैसे करते हैं, जिसको सहायता जो करते हैं रूफ छत ना गिरे, वह करना बहुत कठिन होता है। जैसे पिलर फट के गिरने लगता है, उसके पिलर ख़राब हो जाते हैं, जिसको कह सकते हैं। और सेकंड पॉइंट में है कि आधार दीवार जो होती है, जो जिसको कहते हैं भाई, जो पिलर हम लोग खड़ा करके रखते हैं, उसका रख रखाव खर्चीला पड़ता है, उसका मेंटेनेंस। थर्ड पॉइंट में स्टोविंग नहीं, यदि हम लोग जैसे सैंड स्टोविंग वगैरह नहीं करते हैं तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग की संभावना बहुत अधिक रहती है। कह सकते हैं कि अंतिम पॉइंट में कि जो अगर यदि हम लोग सैंड स्टोविंग वगैरह नहीं करते हैं और पिलर की सहायता से ही छत का नियंत्रण करते हैं, सपोर्ट वगैरह करते हैं, तो क्या होता है कि गोफ से गैस जो होते हैं, हानिकारक गैस जैसे CO गैस, मीथेन गैस वगैरह, वो फेस में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। ये तो हो गया लॉन्ग वेल माइनिंग मेथड की संपूर्ण जानकारी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल ऑल माइनिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।